भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कल पंजाब में बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे और जो पंजाब में त्रसादी आई है 1988 से पहली बार वहां पर जाकर खुद जायजा लेंगे। सोचने वाली बात यह है कि एक बाढ़ पीड़ित राज्य है जिसका नाम है बिहार। वहाँ के लोगों से मिला नहीं आज तक कोई भी, ना प्रधानमंत्री ना मंत्री। ये हम एक तरह से कह सकते हैं कि असमानता है अमीर और गरीब के बीच। पंजाब एक अमीर राज्य है, वहाँ पर हेल्प भी बहुत जा रही है और नेता भी बहुत जा रहे हैं, लेकिन बिहार में कोई नहीं जाता। बाढ़ से पीड़ित हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे अमरोहा ज़िले के लोग भी काफ़ी पीड़ित हैं। वहाँ पर भी जो गजरौला का एरिया है, धनौरा तहसील, वहाँ पर भी कम से कम 20,000 लोग रहते हैं, वे भी बाढ़ से पीड़ित हैं। और गंगा नदी के किनारे एक ब्रजघाट से कलकत्ते नरौरा तक है, वहाँ तक भी काफ़ी लोगों की खेती नष्ट होती है। ये हमारे यहाँ तो हर साल ही होती है। यहाँ पर भी ना किसी मंत्री का ध्यान जाता है, न किसी सरकार के आला अफसर का ध्यान जाता है। तो हमारे देश में दो तरह की सरकार चल रही है। भारत सरकार अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर चीन के जवाब में एक बांध बनाने जा रही है। सियांग नदी, उस विद्युत योजना से देश को और नॉर्थ ईस्ट राज्यों को बिजली मिलेगी। यह है कि अभी आपको पता होगा कि जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ सामानों पर परसेंट जो स्लैब है वो घटा दिया। अब दो ही स्लैब रहेंगी, 5 और 18, 12 और 28 को समाप्त कर दिया है। बात समझ में नहीं आ रही। सरकार ने खुद जीएसटी लगाई, जीएसटी दरों को खुद हटा रही है, खुद कम कर रही है। अरे क्या पहले अध्ययन नहीं कर सकते थे? क्या मूर्ख लोग हैं क्या सरकार में? वह ढंग से अध्ययन क्यों नहीं करते? खुद ही लगाते, खुद ही कम करते, बोलते कि सरकार ने लोगों को फ़ायदा दे दिया। जब से आपको चमक नहीं रहा था क्या? पहले तो जीएसटी का नुकसान बताते हो, फिर फ़ायदा बताते हो, फिर लागू कर देते हो, फिर लागू करने के बाद फिर घटा देते हो। मतलब समझ क्या रखा तुमने?